अकबर के 3 सवाल। बीरबल राजा अकबर के बहुत नज़दीकी थे, इसलिए वो अपने सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के लिए नफरत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के सामने कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह आवाज़ सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दी। सवाल नंबर 1, आसमान में कितने तारे हैं? सवाल नंबर 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल नंबर 3, इस धरती में कितने पुरुष और महिलाएं? अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। पहले सवाल के जवाब के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को घर लेकर आ गए और कहने लगे, जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। मेरे दरबारी इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यह धरती का केंद्र बिंदु है। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल बोले, वैसे तो यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसको उस गणना में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे यहाँ दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हमें गणना करने में भी आसानी होगी। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर लिया। तभी राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है।